मोदी सरकार के चुनावी घोषणा पत्र का सबसे बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने मार्च के महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब ये साफ हो गया है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस बिल को सरकार संसद के अंदर लेकर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश के अंदर एक साथ सभी राज्यों के और लोकसभा के चुनाव होने से किन लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दरअसल सबसे पहले आपको बताएं कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने तकरीबन 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साधा था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। वहीं 15 पार्टियों ने इस पूरे बिल का, इस पूरे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था, जबकि 15 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। उनका एक कहना था कि पहले ड्राफ्ट आ जाए, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। अब केंद्रीय कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार इस बिल को संसद के अंदर पेश करेगी और वहां पर लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास कराना सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि लगातार विपक्षी कई पार्टियां हैं जो कि इस प्रस्ताव का, इस बिल का विरोध कर रही हैं। हालांकि उन विपक्षी पार्टियों को मनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अपने 3 सबसे बड़े मंत्रियों को आगे किया गया है, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, किरण रिजिजू हैं, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल हैं। ये 3 मंत्री विपक्ष की उन पार्टियों का समर्थन मांगेंगे जो कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो रामनाथ कोविंद ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें शुरुआती जानकारी निकलकर जो आई कि आखिर 2029 से इसको लागू किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, और पूरे देश के अंदर 543 लोकसभा सीटें और 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव हो जाएंगे तो उसके 100 दिन के भीतर भीतर जो पंचायती और नगर निकाय के चुनाव होते हैं उनको भी संपन्न कराया जाएगा। लेकिन सरकार के लिए इस बिल को पास कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है और एनडीए के घटक दल के मिला दें तो उनके पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगा। इसके साथ साथ जो प्रोसेस इस पूरे बिल का पास कराने का है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराने के बाद भी देश की 15 विधानसभाओं से भी इस बिल को सरकार को पास कराना होगा, जो कि सरकार के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर होगा। हालांकि इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग की तरफ से भी जानकारी निकल कर आ रही है, चुनाव आयोग ने सरकार को एक डाटा सौंपा और चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम मशीन होती हैं वो 15 साल तक उनका कार्यकाल रहता है, जीवन काल रहता है। यानी कि अगर हर 5 साल में जो लोकसभा और राज्यसभाओं के विधानसभाओं के चुनाव होंगे उनके लिए ईवीएम मशीन की ज़रूरत होगी, तो ऐसे में एक जो ईवीएम मशीन है वो 3 बार के चुनाव करा सकेंगे, यानी कि हर 15 साल में ईवीएम मशीन बदली जाएंगी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने सरकार को ये भी एक जानकारी दी है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर हर मतदान केंद्र पर कम से कम 2 ईवीएम मशीनों का होना जरूरी है, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है वो एक साथ कराई जाए। हालांकि ये बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि साल 2023 में जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर ये बिल सरकार लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लेती है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस पूरे बिल पर मोहर लग जाती है, और अगर साल 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर इसमें होगा क्या। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर 2023 में जिन 10 विधानसभा जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए हैं जहां पर सरकारें बनी हैं, साल 2023 से और साल 2028 तक वो सरकार चलेगी, और फिर साल 2028 में अगर उन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होकर नई सरकार बनेगी तो वो सरकार केवल 1 साल के अंदर भंग हो जाएगी, क्योंकि साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं उनके लिए वोटिंग है वो एक साथ होगी। हालांकि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मांगा था, और उन्होंने कहा था कि अगर ये देश के अंदर लागू होता है तो फिर देश की सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर जो काम का ज़्यादा बोझ होता है, जहां पर हर दूसरे तीसरे साल चुनाव होते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर भी काम का और आर्थिक बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो अब मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर संसद में कब यह बिल आता है और कैसे इसको सरकार पास करा पाती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदे का सौदा साबित होगी? और क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए? क्या है आपकी राय इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।